इसके पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि अशी ने पुन की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था। वो दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड बन चुके थे और उन्होंने इसके बारे में अपने परिवार वालों को भी बता दिया था और उनकी फैमिली वालों को भी इस रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इस एपिसोड में कहानी शुरू होती है उसके बाद से, जहाँ हम देखते हैं कि सीन होता है शूटिंग के सेट पे, जहाँ पर पुन जाता है। पुन अशी के लिए कॉफ़ी लेकर जाता है और वो कहता है कि ये मेरी मॉम की ओर से आपके लिए। तो अशी कहता है कि उन्हें थैंक यू कहना मेरी ओर से, लेकिन उन्हें ये भी कहना कि आगे से कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पुन अशी को कहता है कि आप खुद ही उन्हें ये बात समझा देना। और इसके बाद हम देखते हैं कि बातों बातों में पुन अशी को किस कर लेता है। वहीं दूसरी ओर प्रेव भी खड़ी होती है जो कि उन्हें किस करते हुए देख लेती है। तभी अशी पुन को कहता है कि ये तुमने अभी क्या किया। तो पुन कहता है सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और वहीं हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद प्रेव बैंक को कॉल करती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें पुन और अशी पे नज़र रखनी होगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुन अशी को उसके घर तक ड्रॉप करने जाता है। तभी अशी पुन से कहता है कि कल वीकेंड है, कल हम अपना समय एक साथ बिता सकते हैं। तभी पुन अशी को कहता है आज रात एक साथ बिताने के लिए और ड्रिंक करने के लिए। और हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच अभी बातें चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बैंक उनकी सीक्रेटली फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा था। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहां हम देखते हैं कि अशी और पुन एक साथ थे। उस दौरान अशी पुन से कहता है कि तुम अचानक से मुझे इस पार्क में क्यों लेकर आए हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। तो पुन कहता है हाँ, और इसके बाद वो एक गिफ्ट निकालता है जिसको देखकर अशी कहता है तुम्हें नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि अशी को ऐसा लगा था कि उसमें रिंग होगा, लेकिन उसमें कोई रिंग नहीं था बल्कि एक कपल ब्रेसलेट था। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुन अशी को वो ब्रेसलेट पहनाता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें इसे हर घड़ी पहन के रखने की ज़रूरत नहीं है। और वो अशी से कहता है लेकिन जब तुम जापान जाना और वहाँ पर जब तुम्हें मेरी याद आए, जब तुम मुझे मिस करना, तो इसे पहन लिया करना और ऐसा फील करना जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इसका कनेक्शन सीधे दिल से है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुन भी उस ब्रेसलेट को पहनने लगता है। तभी अशी उसे रोकता है और अशी अपने हाथों से उसे वो ब्रेसलेट पहनाता है। और इसके बाद पुन अशी को किस करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरी ओर से बैंक उनकी तस्वीरें खींच रहा था। तभी अशी पुन को रोकता है और वो कहता है तुम्हें अंदाज़ा है हम अभी कहाँ पर खड़े हैं। तो पुन उससे फिर से सॉरी कहता है और वो कहता है सॉरी, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी इसके बाद हम देखते हैं कि अशी पुन से कहता है चलो अब हमें वापस जाना चाहिए। तो पुन अशी से कहता है नहीं, अभी मुझे वापस नहीं जाना, मुझे थोड़ा और समय तुम्हारे साथ बिताना है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बैंक प्रेव के ऑफिस में जाता है और उसे अशी और पुन की तस्वीरें देता है और उससे कहता है कि पेमेंट करने के बारे में मत भूलना। और इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेव अशी और पुन की तस्वीरें देख ही रही थी। तभी वहाँ पर टाइटल आता है और वो प्रेव से पूछता है कि तुम्हें ये तस्वीरें कहाँ से मिली। प्रेव से कहती है कि इसके पीछे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें तो मुझे किसी अजनबी से मिली है। तो टाइटल कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैंने अभी अभी बैंक को यहाँ से जाते हुए देखा। तभी प्रेव से बताती है कि इन तस्वीरों का इस्तेमाल करके मैं उन सबको एक्सपोज कर दूंगी। तो टाइटल उससे कहता है तुम्हारे ऐसा करने से उनका करियर खराब हो सकता है। तो प्रेव उससे कहती है इससे हमारा क्या लेना देना, तुम्हारा फ्यूचर तो ब्राइट हो जाएगा ना। तभी टाइटल कहता है कि मेरी लाइफ वैसे भी ब्राइटर नहीं हो सकती अगर अशी मुझे प्यार ना करे तो। और वो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस इंसान के करियर को बर्बाद मत करो जिससे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो कहता है कि जब से मैंने अशी को पहली बार देखा था तभी से मैं अशी को पसंद करता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ये सुनकर प्रेव हैरान होती है और वो कहती है क्या तुम सच में अशी को प्यार करते हो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें डायरेक्टली जाकर अपनी फीलिंग कन्फेस करनी चाहिए उससे। तो टाइटल कहता है मैं ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि कन्फेशन के बाद कहीं अशी मुझसे नफरत ना करने लगे। तो प्रेव से कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें अशी का दिल जीतना होगा और तुम्हें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। और वो उसे ये भी कहती है क्योंकि हम एक फैमिली की तरह है, इसलिए मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगी। और इसके बाद अगला सीन होता है शूटिंग के सेट पे, जहाँ हम देखते हैं कि टाइटल अशी से कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है।
अशी उससे कहता है तुम्हें मुझे क्या बात बतानी है। तो टाइटल उससे कहता है कि मैंने मिस्टर टनाडा की फिल्म में अपने रोल को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो कहता है कि तुम्हारी फिल्म में मैं भी एक्टिंग करने वाला हूँ और हम दोनों एक साथ जापान जाएंगे। तभी मिंग उन दोनों को कांग्रेचुलेट करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि अशी टाइटल से कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें इसका रिहर्सल कब से शुरू करना चाहिए। तो टाइटल उससे कहता है कि हमें ये रिहर्सल बहुत जल्द शुरू कर देना चाहिए, हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें ये रिहर्सल एक साथ ही करना चाहिए। तो अशी कहता है ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अगला सीन होता है अशी के घर में, जहाँ टाइटल उससे कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आया। तो अशी उससे कहता है अगर हम दोनों एक ही एजेंसी में होते तो तुम्हारा यहाँ पर आना जाना लगा रहता। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो रिहर्सल करना शुरू करते हैं। वहीं सीन जाता है दूसरी ओर, जहाँ पुन अशी को कॉल करता है लेकिन अशी उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाता है क्योंकि उस समय उसका फ़ोन उसके साथ नहीं था। तो इसके बाद पुन उसे मैसेज करता है लेकिन उसे उसके मैसेज का भी कोई रिप्लाई नहीं मिलता है क्योंकि अशी का फ़ोन तो उसके पास था ही नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि पुन सोचता है कि अगर मैंने उसे ज़्यादा मैसेज या कॉल किया तो कहीं वो इरिटेट ना हो जाए, इसलिए वो अशी को कोई मैसेज नहीं करता है। और इसके बाद अगला सीन होता है अगली सुबह, जहाँ हम देखते हैं कि पुन अभी भी उस बात को लेकर अपसेट था क्योंकि अशी ने उसके कॉल या मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया था अभी तक। और इसके बाद अगला सीन होता है शूटिंग के सेट पे, जहाँ हम देखते हैं कि पुन टाइटल और अशी को कहता है कि शूटिंग शुरू होने वाली है, आप सभी अपने पोजीशन में आ जाइए। तो टाइटल अशी के हाथ को पकड़ के उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तो पुन उन दोनों के बीच आ जाता है और वो उन्हें उनकी पोजीशन समझाने लगता है। और इसके बाद शूटिंग शुरू होती है और लास्ट में डायलॉग ख़त्म करने के बाद अशी पुन की ओर देखने लगता है। तभी टाइटल इस बात को नोट करता है और वो पीछे पलट के देखता है कि आखिर अशी देख किसे रहा है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि टाइटल इस बात को नोट करता है कि जब वो अशी के साथ होता है तो ये बात पुन को अच्छी नहीं लगती है। तो पुन को और ज़्यादा जेलस फील कराने के लिए टाइटल अशी के बालों को सेट करने लगता है, जिस बात को देख कर पुन वाकई जेलस फील करता है और वो वहाँ से चला जाता है। और इस बात को लेकर वो काफ़ी अपसेट भी होता है।